सनातन के पुनर्जागरण में लगे नवोन्मेष मंच पर आपका स्वागत है। हाल ही में हम सब ने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश में पिछले दिनों सत्ता बदली और सत्ता बदलने के साथ वहाँ के जो राष्ट्रपति को भगा दिया गया, प्रधानमंत्री को भगा दिया गया, वहाँ सत्ता भी बदल गई। लेकिन इन सब का नुकसान सबसे ज़्यादा वहाँ हिंदुओं को उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री को भगाने के साथ ही वहाँ हिंदुओं पर हमले होने शुरू हो गए। माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ, मंदिरों को तोड़ दिया गया। इस बार जब नवरात्रा का उत्सव हुआ तो नवरात्रा के उत्सवों की परमिशन नहीं मिली, और मिली परमिशन जहाँ, वहाँ गैर हिंदू यानी इस्लामी गीतों को ज़बरदस्ती गवाया गया। वहाँ धर्म परिवर्तन का कुचक्र चल रहा है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। आखिर में ऐसी सारी परिस्थितियाँ क्यों बनी, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा देश हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, और ऐसे में हमारे पड़ोसी में हिंदू इस तरह से प्रताड़ित हो, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। आखिर में ऐसा क्यों हुआ, क्या है इसका रास्ता, हिंदू किस रास्ते पे जाए, कैसे अपने को बचाए, कैसे हिंदू समाज और सनातन आगे बढ़ सके, इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं दिल्ली के पूर्व मंत्री और हिंदुओं के नेता के तौर पर पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाले कपिल मिश्रा। कपिल जी लंबे समय से इन्हीं मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, आज हमारे साथ हैं। कपिल जी, आप जैसे लोग हैं तो निश्चित तौर पे हिंदुओं की आवाज़ तो उठ रही है, लेकिन बांग्लादेश जो सीधे सीधे हमें दिखाई देता है, मन में पीड़ा होती है, और पीड़ा से ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाते, केवल आ करके चुप रह जाते हैं। आखिर में बांग्लादेश जिसके जन्म से लेकर जिसको इतना बड़ा करने तक में हिंदुओं का हाथ रहा, आखिर में ऐसी क्यों परिस्थितियाँ बनी? सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार नवोन्मेष के इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए। नवोन्मेष जिस प्रकार के विचार बार बार प्लेटफॉर्म बन के आया है, राष्ट्रवादी विचारों का, धर्म से संबंधित विचारों का, और जिस नई दिशा में राष्ट्र को जाना है उसमें जो नए विचारक हैं, जो एस्टेब्लिश्ड विचारक हैं, उनकी बातों को समाज कैसे सुने, उसका नवोन्मेष एक अद्भुत प्लेटफॉर्म बन के आया है। तो मैं बधाई देता हूँ नवोन्मेष को, बधाई देता हूँ आपको, और आभार कि आपने मुझे यहाँ इतने गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो हुआ वो एक असाधारण घटना है और हिंदुओं के लिए सबक है, सीखने योग्य सबक है। आज जो वहाँ पर हो रहा है उसके कारण भी सीखने योग्य सबक है, और बांग्लादेश के निर्माण से पहले की परिस्थितियाँ और निर्माण के बाद जो भी कुछ हुआ वो भी सीखने योग्य है। और मुझे लगता है कि एक सबक तो वही है जो गुरुओं ने हमें कहा था कि हाथ में तेल लगा लो और तिल के बोरे में डाल दो, और उसमें से जब बाहर निकालो तो जितने तिल हाथ में चिपके हुए होंगे उतनी बार भी ये कसम खा लें तो भी भरोसा मत करना, धोखा देंगे जी। 400 साल पहले कहा, 350-400 साल पहले, और उसके बाद से हर दिन उनका ये कथन सत्य साबित हो रहा है। और बांग्लादेश से बड़ा इसका उदाहरण नहीं हो सकता। जिस वक्त इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, उसमें मुसलमानों की आपस की लड़ाई थी। एक पंजाबी मुसलमान बंगाली मुसलमान को मार रहा था, न केवल मार रहा था, हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, प्रताड़नाएं हो रही थी। उसमें हिंदुओं को ये लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए, इनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन कहीं पे हम फिर से ये भूल गए कि जिसने एक बार धर्म परिवर्तन कर लिया जी, उसके अंदर वो जो विष का बीज बोया गया है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो सब कुछ होकर भी उनको हमने पाकिस्तानी के अत्याचारों से मुक्ति भी दिलाई, नया राष्ट्र बनाने में मदद भी की। राष्ट्र बनने के बाद उनका हर दिन का प्रतिदिन का सर्वाइवल, भारत के चाइना भी उनके ऊपर कब्जा कर लेता भारत नहीं होता तो, और भारत ने उसके बाद उनकी इकोनॉमी को भी चलाने के लिए मदद की। और विशेषज्ञ तो यहाँ तक बताते हैं कि पैसा भी भारत का, लेबर भी भारत का, रॉ मटेरियल भी भारत का, और बनने के बाद की मार्केट भी भारत की। इस हद तक हमने बांग्लादेश की इकोनॉमी को मदद की, संसाधनों की मदद की, टेक्निक की मदद की, पैसे की मदद की, क्योंकि एक अपनत्व तो कभी था कि कभी ना कभी पहले ढाका में कभी ढाकेश्वरी देवी का मंदिर हुआ करता था, अपना एक संबंध था, बंगला भाषा का संबंध था, सांस्कृतिक संबंध था।
तो ऐसा था कि शायद ये अपनी जड़ नहीं भूले होंगे, लेकिन 1971 के बाद से ही तुरंत जो बांग्लादेश में हो रहा है वो आज नहीं शुरू हुआ, ये तो 71 से ही चल रहा है हिंदुओं की प्रताड़ना। अब तो सोशल मीडिया है, लोगों के पास मोबाइल है, सूचना तो मिल दिख रहा है। और फिर जिस ड्रामेटिक तरीके से शेख हसीना को भगाया गया तो और ध्यान गया कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ बांग्लादेश में 71 से ही हो रहा है। और पिछले एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 से डॉक्यूमेंटेड जी हर दिन लगभग 1000 हिंदू अपना जान बचा के भागा है, हर वहाँ दिन, से रोज। रोज। तो ये आंकड़ा भयावह है। जी धर्म परिवर्तन हो या बेटियों के साथ अत्याचार हो, बलात्कार हो, इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेड जो किताबें हैं वो बताती हैं कि 2001, 2002, 2004 में भी बांग्लादेश में ऐसी पॉकेट्स बन गई थी जहाँ पर कि हिंदू बेटी ये मान के चलती थी कि ये झुंड में आएंगे और हमारे साथ अत्याचार करके जाएंगे। अब क्योंकि जो जिहादी इस्लामिक ताकतें हैं वो सीधे सीधे सत्ता पे आके बैठ गई शेख हसीना को हटाने के बाद, तो अब ये खुल के हो रहा है। इस बार तो उन्होंने, जो आपने बिल्कुल कहा कि दुर्गा पूजा में उन्होंने ये बोला कि पहले इस्लामिक गीत गाए जाएंगे जी। तब आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद भी और इससे पहले भी शेख हसीना के समय भी इस्कॉन के टेम्पल्स पे को जलाने का, हमला तोड़ने का, वो सारे मामले सबके सामने आए हैं। तो अंत में अगर निष्कर्ष निकाला जाए, निचोड़ तो यही है कि जितनी बार भरोसा करोगे उतनी बार पीठ पे खंजर खाओगे। कपिल जी बार बार ही कहते हैं कि हमारी संस्कृति एक है, केवल पूजा पद्धति बदली है, तो उसे क्या फ़र्क पड़ना है पूजा पद्धति बदलने से? कल्चर तो एक है, लेकिन कल्चर एक होने के बावजूद जो ये हालात बने हैं, जो हिंदुओं को वहाँ रहना दूभर हो गया है, जो लगातार पलायन करना पड़ रहा है, मौत के घाट उतारते जा रहे हैं, तो क्या कल्चर का भी कोई असर नहीं रहा? नहीं, कल्चर एक है नहीं, कल्चर एक था। वो कोशिश, जो भी ये बात कहते हैं कि हमारा एक ही कहीं जुड़े हैं, वो एक तरह से ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई तेरा बाप अलग हो सकता है, दादा तो एक ही जी है ना। तो अमर अकबर एंथनी के तुम्हारा रामलाल ही है तुम्हारा, जहाँ से निकले हो। लेकिन ये याद भी तो उसे दिलाया जाए जिसके मन में याद करने की इच्छा हो। जी जो जिसके मन में नफरत आ गई वो फिर सत्य को भी नहीं स्वीकारता। पाकिस्तान का और बांग्लादेश का और भारत के भी एक छोटे वर्ग का ये कड़वा सच है कि वो सत्य को जानते हुए भी सच को स्वीकारते नहीं है। सर नाम के पीछे त्यागी लगा हुआ है, नाम के पीछे चौधरी लगा हुआ है, नाम के पीछे को, लेकिन रोज सुबह उठ के हिंदू को गाली दे रहा है, क्योंकि वो सत्य को सच तो उसके तो खुद के नाम में लिखा है सच। जी जिसके नाम के वसीम त्यागी नाम पे लगा है त्यागी, लेकिन वो ये समझने को तैयार नहीं है कि भाई किन परिस्थितियों में तेरे को वसीम बनाया गया होगा। यानी कि आपका कहना है कि अगर ये पूजा पद्धति बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, तो उसके साथ ही ये कल्चर भी बदल लेते हैं। इनका मूल स्ट्रक्चर जो है, जी जब आप इस्लाम जो है वो राष्ट्र की जो सीमाएं होती है ना उनको समझता नहीं है, मानता नहीं है। मुस्लिम ब्रदरहुड के सामने आपकी देश की सीमाओं का, राष्ट्र का, तिरंगे का, वंदे मातरम का, भारत माता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, ऐसा उनको सिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें से किसी के लिए नहीं रहता, क्योंकि हमने ऐसे वीर जवान भी देखे हैं जिन्होंने भारत माँ के लिए बलिदान दिए हैं, तो क्योंकि उनके संस्कार बचे हुए थे। अगर वैसे ही संस्कार APJ अब्दुल कलाम वाले संस्कार पुनर्जीवित होते हैं तो उसी भाव को मेरे ख्याल से उठाने की, जागृत करने की कोशिश की जाती है जब ये कहा जाता है कि संस्कृति एक थी, हम एक ही मूल से निकले हैं, किसी ने बाहर से आके आपके बाप दादा को मारा और माताओं का धर्म परिवर्तन कराया और अपना नाम लगा के जबरदस्ती आगे बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर कर दिया। इसका मतलब तो ये तो नहीं कि जो मारने आया था उसको भगवान मान लोगे और जो साथ में खड़ा था लड़ रहा था उसको दुश्मन मान लोगे। सत्य को स्वीकार लो, लेकिन नहीं सत्य को स्वीकार पा रहे, ये भी स्पष्ट है। और उसके कारण जो नफरत पैदा हो रही है, इतनी तो कट्टरता वहां नहीं है जो ओरिजिनल है, जितनी यहाँ है जो कन्वर्टेड है, जिनको ओरिजिनल वाला मानने को भी तैयार नहीं है कि तुम कुछ हो भी। कपिल जी यही, क्योंकि हम देखते हैं ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया से जहाँ भी हम देखते हैं, जहाँ जहाँ इस्लाम गया वहाँ हिंदुओं को खत्म कर दिया। आखिर में कल्चर तो एक ही थी और हमारी ओर से कोशिशें भी हुई उनको वापस लाने की, लेकिन सब जगह से हिंदू ही नष्ट हो गया। तो क्या लगता है कि ये जो हम कई बार सोचते हैं कि नहीं हम इनको वापस रिकन्वर्ट कर लेंगे, घर वापसी कर लेंगे, तो क्या ये इसकी संभावना खत्म होती जाती है? क्योंकि बांग्लादेश को देखने के बाद तो यही लगता है कि बांग्लादेश में जिस तरह का अत्याचार
अपने ही बंधुओं पर, ये पुराने हिंदू जो अब इस्लामी हो गए हैं वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, हम अब घर वापसी उनकी नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन हाथ फैला के नहीं कर सकते, हाथ जोड़ के नहीं कर सकते। चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर शोलों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के गोलों के आगे। जी। ये किन परिस्थितियों में कन्वर्ट हुए? सत्ता के डर से, ताकत के डर से, बलशाली के डर से, जब इनको ये लगा कि शायद और भविष्य तो यही है, अब कोई और भविष्य नहीं बचा। और देखिए, मैं तो दोष भी नहीं देता, अगर आपकी आंखों के सामने आपके आराध्यों के मंदिर तोड़े जा रहे हो, मूर्तियां नष्ट की जा रही हो और कोई बचा नहीं पा रहा हो, संघर्ष की स्थिति ना हो, नौकरी कमाई धंधे करने तक के लिए आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो, अपने धर्म का पालन करने के लिए आपको जजिया देना पड़ रहा हो, बेटियों की सुरक्षा तक खतरे में पड़ गई हो, तो कुछ लोगों की हिम्मत टूट गई होगी। कुछ ने तलवारों के डर से और कुछ ने जीवन के डर से, प्राण के डर से भयभीत होकर कोई ना कोई कमजोरी आ गई और धर्म परिवर्तन किया। लेकिन क्या वो वापसी नहीं हो सकती? डेफिनेटली वापसी हो सकती है, लेकिन वापसी शक्ति से ही होगी। वापसी केवल उनको उनके सामने याचना से नहीं होगी कि तुम तो हमारे जैसे थे तो आ जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि वापसी संभव है। शक्तिशाली भारत, शक्तिशाली हिंदू समाज आंखों में आंख डाल के जो विश्व के सामने खड़ा हो, जिस समाज की संरचना मोदी जी कर रहे हैं, जिस निर्माण की तरफ लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो निर्माण अपने आप में उस दिशा में जब जाएगा, जब पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके खड़ा है, तो आज पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का मुसलमान भी इंडिया इंडिया के नारे लगा रहा है और अपनी सेना के ऊपर पत्थर बरसा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि ये भारत। पर कपिल जी, दिक्कत क्या है कि देखिए, हिंदुओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, मैंने बांग्लादेश ही उदाहरण नहीं है, तमाम पूरे भारत में भी हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। लेकिन जहाँ आपने कहा कि शक्ति क्या, हम प्रतिकार भी नहीं कर पाते, हम यानी कि उनके सामने खड़े भी नहीं हो पाते। क्या लगता नहीं है कि बांग्लादेश जैसी घटनाओं का तो एक ही उत्तर है कि उसी के तरीके से उसका प्रतिकार जब तक नहीं होगा, उसको जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, वहाँ के कटमुल्लों को, वहाँ के कट्टरवादियों को सबक नहीं सिखाया जाएगा उन्हीं की भाषा में, तब तक ये हालात बने रहेंगे और वहाँ हिंदू कटते रहेंगे। देखिए, ये तो निश्चित है कि सबक सिखाए बगैर तो नहीं रुकेंगे, लेकिन क्या आज हम सबक सिखाने के लिए सक्षम हैं? बांग्लादेश में लगभग एक 1.5 करोड़ हिंदू समाज है। मुझे नहीं लगता कि वो समाज आज की परिस्थिति में तो प्रतिकार की स्थिति में है, लेकिन क्या कभी नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर समझदारी से काम ले तो वो समाज की शक्ति इतनी है, क्योंकि आर्थिक तौर पर वो वहाँ का प्रबुद्ध वर्ग भी है, ऐसा कमजोर वर्ग नहीं है बहुत ज़्यादा, तो और मस्तिष्क भी है। तो ऐसा नहीं है, अगर भारत से दुनिया भर में रहने वाले हिंदू एकता के साथ उनको मजबूत करने का काम करे, तो ये सबक सिखाया जा सकता है समयबद्ध तरीके से। लेकिन ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है बांग्लादेश का, पूरे उसमें भी हिंदू प्रतिकार की स्थिति में आज तो नहीं है। लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज के अंदर प्रतिकार की चेतना भी नहीं है जी। पहले तो वो चेतना हो कि प्रतिकार करना है, मेरा भाई मरा है बांग्लादेश में, जो मरा वो भी मेरा भाई है, हाँ, तो वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा परिवार है, ऐसी भावना पहले आनी जरूरी है कि मेरे अपने को मारा गया जी। उसके बाद प्रतिकार की या सहयोग की या सहायता की या संगठन की बात आएगी। आज तो वो भावना हिंदुओं के एक छोटे वर्ग में ही है। समस्त हिंदू समाज के अंदर की बांग्लादेश में जो मरा, या बहराइच में जो मरा, या उदयपुर में जो मरा, या कोल्हापुर में, अमरावती में जो मरा, या बेंगलोर में जो मरा, या दिल्ली में जो मरा, जो कश्मीर में जो मरा, वो भी मेरा भाई है, मेरे परिवार के बच्चे को मारा गया। ऐसी भावना अभी हिंदू समाज के अंदर जागृत होनी बाकी है। जिस दिन इतनी भी जागृत हो गई, सबको हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतनी भी जागृत हो गई कि ये मारा तो मेरे भाई को मारा, इतने पीड़ा भी आ गई, आक्रोश तो उसके बाद आएगा, आंखों में आंसू भी आ जाए कि बांग्लादेश की बेटी के लिए दिल्ली में बैठे हुए प्रत्येक हिंदू की आंखें भी भर आए, तो मुझे लगता है कि हम उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे जिस दिशा की आप बात कर रहे हैं। कपिल जी, एक मुझे लगता है कि क्योंकि बांग्लादेश को लेके चर्चा में कह रहा था कि यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार देखती रही है, उसका आर्थिक बहिष्कार करे, उसके आर्थिक रोक लगाए बांग्लादेश पे अपने हिंदुओं को बचाने के लिए? क्या ऐसा नहीं है कि हम हिंदू जो समाज के लोग हैं वो उनके ऊपर रोक लगा दें? दूसरा, यहाँ जो हमारे घर घर में बांग्लादेशी बैठे हुए हैं उनका सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बहिष्कार हो और उन पर दबाव बने इस बात का कि अगर हिंदुओं पर वहाँ कुछ होता है तो यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी होगा, तो उससे कोई अगर ऐसा हो जाए तो कोई हाथ नहीं लगाएगा वहाँ। जी, अगर ये होने लग जाए
कि उधर आप हिंदू को मारोगे तो इधर तुम्हारा घुसपैठिए ऐसी एक सोच है कुछ समाज के कुछ लोगों में कि उसका जवाब इधर भी दिया जा सकता है। जी तो लेकिन ये व्यापक सोच नहीं है, और इसको करने के लिए, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी अकेला कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता। लेकिन ये भय अगर हो, करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भय भय मात्र से हिंसा रुक जाएगी। और लेकिन यहाँ तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद बना के पाला लोगों ने। आपके राजस्थान में मैंने देखा अशोक गहलोत की सरकार में वो ऐसा लाखों बांग्लादेशी घुसपैठे, ऐसे थे जैसे दामाद हो। बिल्कुल। अब तो रोहिंग्या भी आ गए। रोहिंग्या ऐसे आ रहे, आप अपने सगे दामाद की इतनी सेवा नहीं कर रहे जैसे जी, रोहिंग्या जी, की। जी। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में 2 तरह के शिविर हैं, एक हिंदू शरणार्थी शिविर है और एक इनकी बस्तियां हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं घुसपैठियों की की। बस्तियां। बांग्ला रोहिंग्या घुसपैठी को कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने अमानतुल्लाह खान, जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, अभी जेल में है, जी वो 10,000 रुपये पर फैमिली को आंखों के सामने बांट रहे, और ज़मीन दे रहे हैं, और बिजली पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, और उसके बाद आधार कार्ड राशन कार्ड बनवाने की बात कर रहे हैं, और हिंदू शरणार्थी का बिजली भी काट दिया। जो सड़क, जो कानूनन बिजली लिया था एक बल्ब जलाने का टेंट के अंदर, झुग्गी के अंदर, वो भी काट दिया। वो मानसिकता में अभी हमें, तो छोटे छोटे बांग्लादेश तो हमने इधर ही बना रखे हैं, इधर ही पाले हुए हैं। दिल्ली के अंदर सीमापुरी में, जहांगीरपुरी में, ये आपके जामिया के इलाके में, ओखला के इलाके में, इंद्रपुरी के इलाके में, ये झुग्गियों रोहिंग्याओं की बस्तियां हैं। दिल्ली के अमीर लोगों के घरों में काम करने वाली 90% ये बांग्लादेशी हैं। तो वो खाली काम नहीं कर रही हैं, वो आपका पूरा का पूरा पैकेज इन्फॉर्म कर रही हैं आगे जाके। तो इस और खाली सरकारें नहीं कर सकती कुछ, सरकारों को भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं ये नहीं कह रहा सरकारें अपना काम कर रही हैं, और कहीं पर तो कोई सरकार भाजपा की है तो कुछ करने की नीयत भी है, बाकी नहीं होगा तो अपना वोट बैंक दिख रहा है उनको कि ये तो मेरे को 4 वोट देगा। लेकिन सरकार के अलावा समाज, जिस बहिष्कार की आप बात कर रहे हैं, जिस पहचान की आप बात कर रहे हैं, वो अगर हो गया तो, लेकिन वो होगा उससे पहले। कपिल जी, ये बड़ी समस्या है कि हम बोलते तो बहुत हैं हिंदू, पर दर्द क्यों नहीं उठता? तभी हम क्यों सस्ते मजदूरों के चक्कर में, बांग्लादेशियों के, मुसलमानों के चक्कर में पड़ जाते हैं? हम अपने हिंदुओं को पीछे छोड़ देते हैं। क्या कारण है? ऐसे हिंदुओं में क्या कमजोरी क्या है जो ये हमको ही खाई जा रही है? यही तो मैंने कहा कि अभी तो हमने बांग्लादेश में मरने वाले हिंदू को अपना भाई ही नहीं माना जी। अभी तो हमने ये सोचा ही नहीं कि मेरे परिवार का किसी का नुकसान हुआ है, कनेक्टेड ही नहीं। बांग्लादेश तो छोड़िए भाई साहब, दिल्ली के एक मोहल्ले में दंगा हो, दूसरे मोहल्ले के हिंदू को फर्क नहीं पड़ रहा जी। और खाली दिल्ली तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो देश में सब जगह का ही है। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया जा रहा था तो क्या पूरे देश में हिंदू देख नहीं रहे थे उस तमाशे को? बिल्कुल। तो क्या किसी के मन में ये आया कि ये कैसे हिंदू को भगा दिया? कश्मीर की तो बात अलग छोड़ें, हम तो जयपुर की बात करें। जयपुर के परकोटे में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। पलायन लगातार, मुस्लिम आबादी वहां बढ़ती जा रही है और हिंदू पलायन करता जा रहा है, और अपनी जमीन खुद ही बेच के जा रहे हैं, अपनी जमीन खुद ही बेच के जा रहे हैं। जिसने पहली बार बेची, दूसरी बार बेची, तीसरी बार बेची, उसे पता नहीं था कि मेरे बेचने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। तब 2 रुपए 4 रुपए के लालच में आपने ज्यादा बेच दी। आज वो जमीन 20 रुपए सस्ती जा रही है उससे, क्योंकि अब तो छोड़ के भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने 3 घर महंगे खरीदे, 300 घर सस्ते खरीद रहे हैं, और हर तरफ एक आतंक का माहौल बना दिया उन्होंने। लेकिन ये दिख रहा है, आंखों से छुपा तो नहीं है। बिल्कुल छुपा नहीं है। इसके लिए आपको कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है, ये सब आंखों के सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी एक समाज में चेतना अभी उतनी जागृत नहीं हुई है। मेरे दरवाजे पे आग लगेगी तो ही मैं पानी डालूंगा, तो जब तक दरवाजे तक आग नहीं आएगी तो दूसरे की आग जलती हुई देख के उसको मैं सोचूंगा मेरे दरवाजे पे आएगी नहीं। ये हिंदू मानसिकता आज की है, और इस मानसिकता की कीमत हम सब चुका रहे हैं। तो बांग्लादेश इतनी दूर नहीं है, अभी तो 50 60 70 साल पहले तक भारत ही था वो जी। उधर शिव पूजा, दुर्गा पूजा होती थी, उधर रामनवमी होती थी, और सब मनाते थे। आपके लाहौर में, कराची में शिवरात्रि होती थी। तो आज नहीं हो रही है। हम सोच रहे हैं उधर दूसरा देश में नहीं हो रही, अपने वो अपना ही देश था, आज दूसरा बन गया क्योंकि हम सोते रहे। इधर भी ऐसी पॉकेट ऑलरेडी बन चुकी हैं, आगे भी बनती, यात्राएं नहीं आगे भी बढ़ेंगी। जो रामनवमी की यात्रा जिन्ना 100 साल पहले रुकवा रहे थे, 70-80 साल पहले रुकवा रहे थे, वो रामनवमी की यात्रा दोबारा बचे हुए भारत में रुकवाई जा रही है। फिर और कटेगा, फिर तो इसका अंत क्या है भाई? तुम पाकिस्तान से भाग के भारत आ गए, बांग्लादेश से भाग के भारत आ जाओगे, अफगानिस्तान से भाग के भारत, तो भारत से भाग के कहाँ जाओगे? खत्म हो। क्या दुनिया में तो कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा है क्या जो हमारे लिए बचा है? तो क्या है, एक और हम कहते हैं कि सनातन का भविष्य बहुत है, सनातन विश्व बंधुत्व और विश्व गुरु की बात करते हैं हम। क्या इन हालातों में जहाँ हिंदू इतना सुप्त है,
चेतना विहीन है, तो इन हालातों में क्या सनातन का कोई भविष्य है ऐसा कि नहीं, ऐसा इन नहीं है। हालातों में हम कैसे दो बच रास्ते पाएंगे? हैं, जी दो रास्ते प्रताप जी। एक रास्ता जा रहा है जो ये निराशा वाला, दूसरा रास्ता जा रहा है उस सनातन की चेतना वाला। जी दोनों में से एक रास्ता समाज को चुनना है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ में, आज हिंदू समाज में एक वर्ग जागृत होने लगा है। भगवा डाल के लड़के और लड़कियां घूमने लगे हैं। लव जिहाद और लिंड जिहाद की बातें खुलेआम होने लगी हैं। बटेंगे और कटेंगे मेन स्ट्रीम में बोलना अब गुनाह नहीं है। लोग बोलने लग गए हैं, समाज में अब इसकी चिंताएं हो रही हैं। तो एक चेतना का अंकुर जो है वो तो फूट हो रहा है, गया है। फूट रहा है। अब इसको या तो इस अंकुर को कुछ लोग यहीं पे कुचल देना चाहेंगे, लेकिन अगर नहीं कुचल पाए तो ये जो ज्वार उत्पन्न होगा हिंदू जागृति का, तो फिर ये उसी भव्य सनातन की तरफ लेकर जाएगा। जो भाग के गए, छोड़ के गए, डर के गए, उनके वापसी का रास्ता भी यही खोलेगा। तो इन दो में से एक रास्ता चुना जाएगा। एक रास्ता है जहाँ पे जो जो हमारे शत्रु चाहते हैं, जो हमारे गद्दार भी चाहते हैं अंदर बैठे हुए, वो हमारे पतन का रास्ता है, वो हमारी पराजय का रास्ता है, वो धर्म परिवर्तन का रास्ता है। लेकिन दूसरा रास्ता वो है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा हुआ है, वो हिंदू जागृति, हिंदू चेतना, नवोन्मेष जिसके लिए काम कर रहे हैं। वो रास्ते की तरफ भी समाज का एक छोटा हिस्सा, समाज के युवा जो आज आंखों में आंख डाल के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को जवाब देते हैं, सोशल मीडिया पे ज़मीन पे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। मर भी रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, अंकित शर्मा चले गए, गोपाल मिश्रा चले गए, उमेश कोले चले गए, मर रहे हैं, लेकिन कम नहीं हो रहे हैं लड़ने बोलने वाले। तो ये जो दूसरा रास्ता है, मेरे ये को बढ़ ऐसा लगता है प्रभु श्री राम की कृपा से दूसरे रास्ते में ही भारत आगे बढ़ेगा और हिंदू चेतना आगे बढ़ेगी। अगले 20-25 साल संघर्ष के हैं, शांति के नहीं है। किसी को ये गलतफहमी हो कि ये कोई शांति का काल है, शांति का काल अब नहीं, शांति का समय चला गया। क्योंकि शत्रु भी ज्यादा आक्रामक हो रहा है। आक्रामक हो रहा है। जब हमारे घर के दरवाजे पे हनुमान जी की यात्रा पे, राम जी की यात्रा पे पत्थर चलने की उसकी हिम्मत हो जाए, गोली चलाने की, फिर सब तो कुछ इसका खत्म। मतलब है बॉर्डर अब बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर मेरे घर के दरवाजे जी पे ही जी बॉर्डर है। तो उसके लिए अगर चेतना जागृत हो गई तो उस रास्ते पे जाएंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए नवोन्मेष कार्य कर रहा है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कहा। चेतना जागृत होने में विफल रह गए तो फिर जो रास्ते में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश चला गया, भारत के बाकी हिस्सों को भी वहीं भेजने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कपिल जी, यही है कि हमारे दिल्ली में, जयपुर में या किसी और शहर में छोटे छोटे बांग्लादेश नहीं बने, पाकिस्तान नहीं बने। उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि ये हमारे लिए चुनौती निश्चित तौर पे सीमा के बाहर तो है ही, लेकिन भारत की सीमा के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा, हम रोज ही सुनते हैं, रोज ही देखते हैं, रोज ही। और जिस तरह से कटमल्ले और कट्टरपंथी जिस तरह से सार्वजनिक रूप से आकर चुनौतियां देते हैं, धमकियां देते हैं, और हमारा समाज चुपचाप देखता रहता है। इन सब परिस्थितियों में क्या करने की जरूरत है जिससे हम सनातन को बचा चाहे पाएं? जो कहते हैं कि यूनान मिश्र रोमा मिट गए सब जहाँ पर कुछ बात है कि हस्ती, तो वो हस्ती ही खत्म होती जा रही है। उस हस्ती को बचाने के लिए हमें क्या करना है? एकता सबसे पहली चीज तो बटे नहीं। जो हमारा शत्रु है, बाहर के शत्रु से हम लड़ लेंगे, अंदर का शत्रु जो सुबह उठते ही बोले तेरी जाति क्या है, तेरी जाति क्या है, तेरी जाति क्या है, तेरी गिनती करेंगे, तेरी गिनती करेंगे, तेरा तो छीन लिया, तेरा तो ये कर लिया, ये जो आग लगा रहा है, ये जिहादी इस्लामी से ज़्यादा बड़ा खतरा है हमारे लिए। जो अंदर घुस के आग लगा रहा है, रोज पिन मार रहा है, रोज लड़ाने की कोशिश कर रहा है। जब तेरे बाप पे, तेरे दादा पे सत्ता थी, तब तूने क्यों नहीं गिनती करा ली? जी अब तू सत्ता से बाहर चला गया तो तू ये गिनती की आग लगा रहा है। सबकी जाति जाति पूछ रहा है, अपनी जाति तुम्हें पिछले पता नहीं। 4 पीढ़ी की जाति नहीं पता, गोत्र नहीं पता है। पति पत्नी में से पति कब्र में डला हुआ है, पत्नी चिता में। इतना कन्फ्यूजन खुद के खानदान में है, तो देश जलाने के लिए घूम रहा है। उसके बाद कश्मीर गया, कश्मीर में मजदूर का काम करने वाले मजदूर को कह रहा है बाहरी लोग भेजे जा रहे हैं। केरल में अपनी बहन को चुनाव लड़ा रहा है, वो बाहरी नहीं है केरल में, लेकिन कश्मीर में कोई हिंदू काम चलाया जाता है वो बाहरी हो गया। ये वाला जहर लेके जो घूम रहा है, ये जिहादियों से ज़्यादा बड़ा खतरा है हिंदुओं के लिए। और इसको पहचानना होगा। जो हमें बांटेगा वो कल हमें काटेगा। जो आज हमें बांटेगा वो कल हमें काटेगा। वो हमारे को आज हमारे भले के लिए नहीं बांट रहा, वो हमारे को काटने के लिए बांट रहा है। वो सपना देख रहा है कि ये 4 अलग अलग हो जाए, इसके बाद इनको एक एक करके मारूंगा। बिल्कुल, ये पहचानना अभी आवश्यक है, इकट्ठा होना आवश्यक है। और भाई को भाई की मदद करनी सीखनी होगी, भाइयों को बहनों के लिए खड़ा होना सीखना होगा। अगर कोई गले में भगवा डाल के चौक चौराहे पे खड़ा है
तो हर बहन को ये पता हो कि भगवाधारी मेरा भाई खड़ा है, कोई मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। ये बजरंग बली के भक्तों को ये स्वाभिमान अपने अंदर जागृत करना होगा, ये भयमुक्त अपना समाज बने, इस दिशा में काम करना होगा। और मुझे लगता है कि अगर इतना अपन लोगों ने कर लिया तो कोई विश्व की शक्ति नहीं है जो हमें पराजय की तरफ ले जाए। एक आखिरी दौर में है हम, जो बांग्लादेश की घटना हुई उसी परिप्रेक्ष्य में और दुनिया भर में देखते हैं कि हिंदू जागरण अलग तरीके से हो रहा है, हिंदू सशक्त भी हो रहा है, आर्थिक रूप से भी हो रहा है, और जो उसकी प्रभाव है वो भी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, जो हम देखते हैं। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका और चाइना जैसे जो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहते, वो लोग भी इन इस्लामी शक्तियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हो और भारत को कमज़ोर करना चाहते हो, हिंदुओं को कमज़ोर करना चाहते हो? डेफिनेटली, और ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बांग्लादेश में भी जो हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत को कमज़ोर करने की साजिश ही है। जी। वो उनको ये समझ में आ रहा है कि भारत के बगल में ही इतनी अस्थिरता पैदा कर दो कि वो आपस में उलझ जाए। वहाँ पर जिहादी इस्लामिक ताकतों का गढ़ पैदा कर दिया। कनाडा जो करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका के लोग कुछ लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब ये खेल पर्दे के पीछे नहीं हो रहा, अब ये सामने हो रहा है। और इन सबकी आंखों में एक आदमी खटक रहा है, नरेंद्र मोदी, कि ये भारत को खड़ा कर रहा है। ये आंखों में आंख डाल के इंटरनेशनल मंचों पर आंखों में आंख डाल के कोई भारतीय खड़ा हुआ है। वो दिन में पुतिन के साथ खड़ा है, तो जिनपिंग के साथ खड़ा है, तो बिडेन को भी उसके साथ खड़ा होना पड़ रहा है, तो मैक्रोन को भी उसके साथ खड़ा। भारत की असली ताकत को जागृत करने का काम कर रहा है। तो ऐसे विश्व के देश के बाहर और देश के अंदर दोनों जगह ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और देश के अंदर जो लोग हैं वो देश के बाहर के लोगों के इशारों पे नाच रहे हैं। मैंने जिस व्यक्ति की बात की, वो बाहर जाके भारत एक राष्ट्र है ये भी मानने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार का जहर वो बाहर जाके बोते हैं बंद कमरों में, जिस प्रकार के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, और फिर जिन लोगों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं वो ओपनली भारत को कई टुकड़ों में बांटने का प्लान बनाते हैं। तो ये साजिशें अब छुपी हुई साजिशें नहीं है भारत को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन हमारा सौभाग्य ये है कि आज हमें सैकड़ों सालों के बाद एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो इन चालों को समझता भी है और इनसे निपटना भी जानता है। ये ऐसा नेतृत्व हिंदू समाज के पास नहीं था जो आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें मिला है। ये इन साजिशों को समझते भी हैं, इनसे निपटना भी जानते हैं। जल्दबाजी में कब नहीं मारना और कब अस्तित्व भी नहीं छोड़ना शत्रु का, इस चीज़ की उनके अंदर एक महारत है, राजनीतिक भी और सांस्कृतिक जो गहरी समझ है भारत को लेकर। चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मंदिरों के पुनरुत्थान, नए मंदिरों को बनाना, उस प्रकार का जो उन्होंने काम किया है, बाकी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए भी, और जातियों में बांटने की जो साजिशें हैं उसके खिलाफ भी रणनीति पूर्वक एक जो व्यक्ति खड़ा है हिंदू समाज की एकता के लिए, और देश का प्रधानमंत्री माथे पे तिलक लगा के जब बोले कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, ऐसा बोलने वाला शेर भी मुझे लगता है माँ भारती को सदियों के बाद इस प्रकार का शेर पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं इसलिए हमें साधारण घटना लगती है, लेकिन भविष्य में जो लोग इतिहास को पढ़ेंगे वो मोदी जी को उसी तराजू में तोलेंगे जिस तराजू में महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी को तोला जाता है। तो मुझे लगता है हम सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसा नेतृत्व हमारे साथ है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से पैन इस्लाम, पैन क्रिश्चियनिटी, कोई वेटिकन के प्रति श्रद्धान्वित है तो कोई मक्का मदीना से जुड़ा हुआ है, तो क्या अब हिंदुओं के लिए भी एक ऐसी ज़रूरत नहीं है कि पूरा पैन हिंदू, पूरे विश्व भर का हिंदू एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे, क्योंकि सावरकर ने कहा भी है कि आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका मातृभू पुण्य भूश्चैव सवैये हिंदू रीति। तो ऐसे सारे हिंदुओं को लगभग 125 करोड़ पूरे विश्व में होंगे, वो सब इकट्ठे एक आए जिससे ग्लोबल जो हमारे सामने समस्याएं अमेरिका और चाइना जैसी, और साथ में इस्लाम के साथ जो संघर्ष है, उसमें सारे हिंदू एकत्र होकर और इस समस्या को हल कर सकें। बिल्कुल, सभी हिंदुओं को एकत्र होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भारत में कमज़ोर होंगे तो फिर अमेरिका में बैठा हिंदू भी कमज़ोर होगा, यूरोप में बैठा भी कमज़ोर होगा, इज्जत से भी जाएगा, मान सम्मान से भी जाएगा और पहचान से भी जाएगा। तो इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा, और एक होकर ही आपका सम्मान तभी तक है जब तक एक परिवार भी, जब तक दो भाई इकट्ठे होते हैं तो दुनिया की नज़रों में इज्जत होती है। दो भाइयों में आपस में बर्तन बचते हैं तो दुनिया भी हंसती है उनके ऊपर। तो उस एकता का कोई विकल्प नहीं है। भारत किसी कागज़ के टुकड़े पे लिखने के बाद ही हिंदू राष्ट्र बनेगा,
ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं है, लिख जाए तो भी और ना लिख जाए तो भी। बिल्कुल, हम तो मानते हैं मैं हिंदू तो ये राष्ट्र। कहता हूँ कि जब जब लोग ये नहीं कहते थे कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तब भी घूम रही थी, और जब कहने लग गए तब भी घूम रही है। जी। तो भारत हिंदू राष्ट्र था, है और सदैव ही रहेगा। हमारी पुण्य भूमि, दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं की पुण्य भूमि भारत है। इसको किसी दिन कागज पे लिख दिया जाए तो इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लिखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भावना से इकट्ठा होना, एक होना, ये हिंदू समाज को सीखना होगा, करना होगा। तो कपिल जी ने जो हमारे सामने समस्या है, हिंदू समाज के सामने समस्या है, उस सारी बातों को बड़े विस्तार से समझाया है कि आने वाले समय में हमारी क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से हमें दुनिया भर के हिंदुओं को एकत्र आना पड़ेगा, कैसे हम बांग्लादेश जैसी घटनाओं का प्रतिकार कर सकते हैं, कैसे हमारे घर में छुपे जो इस्लामी राष्ट्र के जो सोचने वाले हैं उनसे मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत ही ऐसा संघर्ष का काल है। ऐसे में सभी एक एक हिंदू को इकट्ठा आना पड़ेगा। ऐसा कपिल मिश्रा जी का खुद का अनुभव भी है और ऐसा हम सब का अनुभव है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमारे पड़ोस में या हमारी गली में या हमारे मोहल्ले में कोई एक मुसलमान आता है तो उसके बाद कैसे वातावरण बदलना शुरू होता है। तो हम सबको निश्चित तौर पे संगठित होना पड़ेगा। बटेंगे तो कटेंगे। नवोन्मेष के इस मंच पर आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले और किसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।